हमने फंक्शंस एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ना है। तो पहले फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद जो है वो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस देख लेंगे। ठीक है। अब जो आपका फंक्शंस है, इसका आपके एग्जाम में रफली जो है वो 3 to 6 मार्क्स हैं। ठीक है। अब 3 to 6 मार्क्स में दो तीन चीजें हैं। एक तो सिंपल फंक्शंस हैं, फंक्शंस। ठीक है। दूसरा आपके पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और थर्ड आपके पास चीज है ग्राफ्स, कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस। अच्छा, पहले फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ इक्वेशंस को लिखने का एक फैंसी मेथड है। ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx+c, और आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x-4। अब जो आपकी इक्वेशन है y वाली, दैट इज डिपेंडेंट ऑन x। और जो और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो भी डिपेंडेंट है ऑन x। उनका बात है। अच्छा, अब दिस y कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन का सिंबल है f ब्रैकेट x। अब इस ब्रैकेट, इसको रीड कैसे करते हो? इसको रीड करते हो f सर ऑफ x। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं 2 मिनट जरा म्यूट पे हूँ। ओके। अच्छा, इसको रीड करते हैं f ऑफ x। और इसको लिखने का आपके एग्जाम में एक और तरीका भी है, f दिस x। ठीक है। इसका मतलब भी वही है जो दूसरे का मतलब है कि f ब्रैकेट x। सही है। अब इसमें देखें, जो आपका एग्जाम में पहला मेथड आएगा, पहले क्वेश्चन टाइप आएगा, उसके अंदर तो सिंपल ये है कि आपको इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x+2। एक पार्ट में वो आपसे कह देगा कि आप f(2) फाइंड कर दें। तो f(2) का मतलब क्या है? इस x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। दैट मीन्स कि आप भी x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दें पूरी इक्वेशन में। तो आप क्या करोगे? f(2) इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2 +2 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास फंक्शन आ गया। ठीक है। कभी कभी वो क्या करेगा, वो आपको f ऑफ x की वैल्यू दे देगा। लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू 17, और आपसे कहेगा कि फाइंड x। अब इसमें देखो कि f ऑफ x जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे, विच मीन्स उसने पूरे के पूरे f ऑफ x की वैल्यू आपको बता दी है। तो आप इसको रीराइट कर सकते हो, 17 इज इक्वल टू 3x+2, 15 इज इक्वल टू 3x, एंड x इज इक्वल टू 5। सही है।
ये आपके बेसिक पार्ट हो गए जो आपके पास आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। आपका एक्चुअल में फंक्शन है क्या? फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो आपको इनपुट करने पे एक पर्टिकुलर वैल्यू की उस गिवन सिचुएशन में आउटपुट दे रहा है। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसी ना किसी तो रियल लाइफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इसके अंदर अगर आप इनपुट करोगे, लेट्स से जी एक्स हम कह देते हैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम के इनपुट करके तो जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही होगी वो एक उस फंक्शन की वैल्यू होगी इन दैट पर्टिकुलर गिवन टाइम। तो आपके पास बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फंक्शन आपकी जो इनपुट वैल्यूज हैं, ये सारी इनपुट वैल्यूज हैं, इन पे इम्प्लीमेंट होता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो फॉर एवरी इनपुट वैल्यू देयर इज गोइंग टू बी एन आउटपुट। ठीक है, ये आपका रेगुलर फंक्शन का ऑपरेशन है कि फॉर एवरी इनपुट वैल्यू योर फंक्शन विल जनरेट एन आउटपुट। लेकिन जो इनवर्स है वो इसके ऑपोजिट काम करता है कि वो बेसिकली आपको बताता है कि जो भी आपके पास आउटपुट है वो एक्चुअल में किस वैल्यू पे आई थी। सही है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जी हम इंटरेस्ट की बात करते थे, हम कहते थे कि हमने 1,000 रुपीज सबमिट करवाए और 1,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने के बाद हमें 1,500 रुपये जो है ना वो एंड पे मिल गए। तो उसमें आपका बेसिकली जो परसेंटेज थी वो बड़ी मैटर करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा जी 1,500 रुपये मिले तो और परसेंटेज भी 15% थी लेट्स से, तो एक्चुअल में आपने डिपॉजिट कितने करवाए। तो उसमें आप रिवर्स वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, तो इनवर्स आपको रिवर्स रूट बताता है कि जी अगर इनपुट ये है तो वो इनपुट आप जो आउटपुट है वो आपकी एक्चुअल में किस वैल्यू की इनपुट पे निकल रही है। ठीक है, तो वो रिवर्स वर्किंग होती है। तो इस केस में इनवर्स में लेट्स से हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+2। इसका पहला स्टेप क्या होगा इनवर्स का? फर्स्ट स्टेप, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। ठीक है, आपने एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना, तो वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x+2। सेकेंड स्टेप आपका क्या है? मेक एक्स द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्स को आइसोलेट कर लें। अब जब आप एक्स को आइसोलेट करोगे तो पहले 2 उस तरफ मूव कर जाएगा, इक्वल टू 3x आ गया, और फिर 3 दोनों तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा विच इज y-2 डिवाइडेड बाय 3। आपका एक्स आइसोलेट हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिप्लेस y विद x। ठीक है, तो जहां जहां पर आपके पास y है उसको आप x से रिप्लेस कर दें। तो ये इनिशियली y-2 था, अब ये x-2 बन जाएगा ओवर 3 इक्वल्स टू। अब राइट साइड पे भी x नहीं हो सकता। ठीक है, राइट साइड पे जो हमने निकाला है ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? इनवर्स को। ठीक है, और आपके इनवर्स का सिंबल क्या होता है? आप f लिखते हो, ऊपर -1 डाल देते हो। ठीक है, ये इनवर्स की सिंबल बन जाती है, और आपका फंक्शन डिपेंडेंट किस वेरिएबल पे? x पे। ठीक है, तो आपने जब इसको पेपर में लिखना है, आपने पेपर में ये सारा करके नहीं लिखना। अगर आप x-2/3 भी लिखोगे तो वहां पर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो पूरा तो आपका फाइनल आंसर बनेगा f। ये बता रहा है कि ये इनवर्स है, इक्वल्स टू x-2/3।
ये आपका फाइनल आंसर। और इनवर्स निकालना, 2 मार्क का क्वेश्चन है, और कुछ केसेस में 3 मार्क का भी है। इस केस में ये 2 मार्क का। 3 मार्क का कब है वो भी देख लें। ये 3 मार्क क्वेश्चन है। 3 मार्क के केस में क्या है, f(x) इक्वल्स टू x+2 ओवर x-3। वो आपको कह रहे हैं कि आप इसका इनवर्स फाइंड कर दें। इनवर्स फाइंड कर दें, ठीक है। अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आप y से रिप्लेस करोगे, उसके बाद आपने x को आइसोलेट करना है। लेकिन अब इसमें x की आइसोलेशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी प्रीवियस केस में थी, क्योंकि इसमें x जो है वो न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। प्लीज 2 चीजें नहीं करनी। एक तो ज्यादा साइंटिफिक हरकत नहीं करनी कि इन दोनों x को काट दो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि x2 में ऐड भी हो रहा है और x3 से सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो दोनों के ऊपर नीचे डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये नहीं हो सकता। दूसरी साइंटिफिक हरकत ये भी नहीं करनी कि जी x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और x इधर आके डिवाइड हो गया। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि x अगेन पहले ऐड भी हो रहा है और नीचे सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो आपको 1 बाय 1 मूव करना पड़ेगा। 1 बाय 1 कैसे मूव करोगे, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा y ब्रैकेट x-3 इक्वल्स टू x+2। इसको एक्सपैंड कर लो, yx-3y इक्वल्स टू x+2। ठीक है। अभी भी आपके पास वही मसला है जो आपका स्टार्ट में था, कि आपका x जो है वो डिस्पर्स हुआ है 2 जगहों पे। बट स्टार्ट में जो मसला था वो तो ये था कि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। इस वाले में थोड़ा सा ये बेहतर है कि दोनों ही बस इक्वेशन की दूसरी साइडों पे हैं, और कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करो कि पहले सारे x को कंबाइन कर लो एक तरफ। तो ये yx-x हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू 3y+2। अब लेफ्ट साइड से आप x को कॉमन ले सकते हो, दैट वुड बी y-1 इक्वल्स टू 3y+2। अब आपका x आइसोलेट हो गया, अगर आप y-1 को उधर लेके जाके डिवाइड कर लो। अगर आप आंसर अपना ऐसे ही छोड़ दोगे 3y+2 ओवर y-1 में, तो 1 मार्क कट जाएगा आंसर का। तो सिर्फ वेरिएबल्स को रिप्लेस करने से आपको 1 मार्क मिल रहा है। इसकी सर फाइनल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक सेकेंड। इसकी फाइनल फॉर्म क्या है कि आप y की जगह x रिप्लेस कर दो, 3x+2 ओवर x-1। और आप लेफ्ट साइड में जो इक्वल्स टू के बाद था उसकी जगह इनवर्स का सिंबल डाल दो, विच इज दिस। तो आपका इनवर्स पूरा हो गया, और इस केस में ये है भी 3 मार्क्स का। जी अब्दुल्ला। सर इसमें हमने एक्स का इन्वर्स ढूंढना था। इसमें हमने इसका इनवर्स ढूंढना था, इस वाले फंक्शन का। अच्छा, तो उसके लिए पहले हमने वो एक्स को आइसोलेट किया और उसके बाद इन्वर्स कर दिया। बिल्कुल। वो जो एक्स को आइसोलेट करना है वो इनवर्स ही होता है। ओके ठीक सर। है। एक्स को आइसोलेट करना इनवर्स ही होता है। अच्छा। अब अभी तक इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ताकि मैं आगे जा सकूं। नहीं। एम- ठीक, अहमद। अहमद, कोई क्वेश्चन? नो, नो सर। अच्छा ठीक। अच्छा, ये देखें जरा। ये एक नोट है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, बल्कि पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं दोबारा याद करवाने के लिए। एफ ऑफ एक्स इज 3x+2 था इस केस में। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एक्स की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो,
ये बन गया एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 8। ठीक है, और हमने इस फंक्शन का इनवर्स क्या निकाला था? हमने इनवर्स निकाला था x-2 ओवर 3। ठीक है, और हमने इनवर्स की एक्सप्लेनेशन भी यही दी थी कि फंक्शन क्या करता है कि इनपुट को पकड़ता है, इनपुट को पकड़ के आपको आउटपुट जनरेट कर देता है, और इनवर्स क्या करता है? आउटपुट को पकड़ के इनपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, अब इसके पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपकी टू जो है वो इनपुट थी, और फंक्शन ने आउटपुट क्या जनरेट की? 8। ऐसा ही है। तो अगर हम 8 की वैल्यू आपके इनवर्स में सब्सटीट्यूट करें तो हमें वापस इनपुट की डायरेक्शन मिल जानी चाहिए कि इनपुट जी एक्चुअल में आई किस पे थी। तो 8-2 ओवर 3, ये यहां से 2 बनता है, विच मीन्स जो हमारी इनिशियल थ्योरी थी कि इनवर्स जो है वो हमारी आउटपुट से हमें गाइड करता है वापस इनपुट पे, वो बिल्कुल ठीक प्रूव होगी। तो क्या मतलब सर, कैसे? ये आपका एक काउंटर चेक भी हो सकता है कि आपका जो फंक्शन का इनवर्स निकला है वो ठीक है कि नहीं निकला। अब्दुल्ला बेटा देखो, आपने 2 की वैल्यू रिप्लेस की एक्स की जगह, ये आपको क्या आंसर मिला? 8 मिल गया, यस। जिसको हम कहते हैं आउटपुट। तो इसके हमने इनवर्स, रिवर्स कर दिया तो आंसर टू ही आया। बिल्कुल इनवर्स उल्टा काम करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप एक और चीज देखो, कभी कभी वो आपसे ये भी कह देगा फंक्शन के डायरेक्ट ही, आपको क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने आपको कह दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। इसमें जो आपका इनवर्स है उसकी वैल्यू आपके पास है 8। ठीक है, इनवर्स की वैल्यू है 8। फाइंड एक्स। अब इस केस में दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? मेथड नंबर 1 कि आप इनवर्स निकालो, इनवर्स फाइंड करें, क्योंकि ये इक्वेशन जो उसने दी हुई है ये तो सिर्फ तभी काम कर सकती है अगर आपको इनवर्स की वैल्यू पता है, मतलब इनवर्स का एक्सप्रेशन पता है। अगर आपको नहीं पता वो तो काम ही नहीं कर सकती। तो मेथड 1 तो यही है कि आप ऊपर वाले फंक्शन का इनवर्स निकाल लें। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास 3x+2 है, और इसका इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, जो कि क्या बन रहा है? 8। x-2/8। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन की। इसका एक्सप्रेशन ये बनता है जो हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं। अब गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली दिस इज इक्विवेलेंट टू 8। तो इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 8, तो आप यहां पर x-2/8 कर दें। 8 टाइम्स 8 इज 64। 64 इज इक्वल टू x-2। यहां से आपके 62 पास x की डिवाइडेड बाय वैल्यू 8। क्या? कुछ नहीं x की वैल्यू 66 आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का पर्पस ये था कि वो हमेशा ये नहीं है कि आपको इनवर्स जो है वो डायरेक्टली कह देगा निकालने के लिए। कुछ केसेस में ये भी है कि वो इनवर्स निकालने को नहीं कह रहा होगा, और आपको डायरेक्टली ये कह देगा कि अच्छा यार, इनवर्स जो भी आप निकालोगे उसकी वैल्यू 8 है, तो उसको आप से फाइंड कर दीजिए एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो वो इनडायरेक्टली आपको यही कहना चाह रहा है कि बेटा पहले इनवर्स फाइंड कर दें, इनवर्स फाइंड करने के बाद आप आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने आपको कुछ ऐसा दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इज 3x+2, और कह रहा है कि आप एफ इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड कर दें। सही है,
अब यहाँ पर एक चीज लॉजिकली गौर से देखना, पहले अगर हम इनवर्स फाइंड करें तो इनवर्स का फंक्शन यही वाला यूज करेंगे हम आगे, विच इज x-2/8। तो इसके अंदर 3 सब्सटीट्यूट करो, वो क्या बनता है? 3-2/8 विच इज इक्विवेलेंट टू 1/8। ऐसे ही है। ऐसे है सर, ऐसे ही। ओके ठीक है, मैंने कहा शायद अगर ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ओके, इसमें कुछ गलत तो नहीं निकाला? आई थिंक हमने कुछ गलत निकाल लिया। हमारा क्यों सर? इनवर्स का जो फंक्शन है वो x-2/3 था, फंक्शन गलत यूज किया। यहाँ पर 3 था नीचे, जो हमने निकाला था 8 वो ये यहाँ पर 8 8 नहीं था, 3 था। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 24 + 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 26 हो गया। वो वैल्यू 26 गलत, वो वैल्यू गलत लिखी हुई थी। और सिमिलरली यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, और यहाँ पर 1/3 हो गया। अच्छा